नमस्कार दोस्तों, उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कर्मा सिद्धांत रूल्स के ऊपर दूसरी वीडियो बना रहा हूं। एक वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसका कंसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मा के हिसाब से। अगर आप इसको अपने चार्ट पे लगाना चाहें और अपने चार्ट पे लगा के आपको वो सब चीजें ठीक से होती हुई दिखें, तो यहाँ पर जो दो मोबाइल नंबर मेंशन किए हैं या ईमेल आईडी जो मेंशन किया है, उसके ऊपर आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि भाई आप मोबाइल पे या ईमेल पे ही दें, इसका मतलब मैं इसके कमेंट सेक्शन को, जो कमेंट सेक्शन है, उसको डिसेबल करूंगा इस चार्ट पे। और मैं समय समय पे उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर जो चीज एक नए रूप में किसी और ने डिस्कस नहीं की है, या मुझे लगता है कि मैं उससे एक अलग कंसेप्ट के साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ, वो शेयर करता हूँ। तो कर्मा सिद्धांत के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक पहले चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के यानी एक सर्कल की फॉर्म में लिया है। यानी कोई भी जातक अगर हम प्रेजेंटली स्टार्ट करें कि वो इस जीवन में पैदा हुआ है और इस जीवन में पैदा होके वो चाहे किस भी परिवार में, किस भी सोसाइटी में, या किसी भी आप कह सकते हैं सुख सुविधाओं के साथ वो कैसे जन्म लेता है, मैं उसके बारे में ये कर्मा सिद्धांत को अप्लाई करते हुए आपके सामने कुछ अपने विचार रखूंगा। जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारे विचार यानी थॉट्स। जैसे हमारे थॉट होंगे उन्हीं के ऊपर आगे चल के हमारा सारा फाउंडेशन बनने वाला है। तो इसीलिए अगर जीवन में अगर आपके विचार जितने मजबूत होंगे, जितने शुद्ध होंगे, वैसी ही बिल्डिंग या वैसी ही इमारत उतनी मजबूती के साथ आगे चल के आपको खड़ी होती हुई दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट के हिसाब से विचारों को दे रहा हूं और इस बराबर के चार्ट से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा को हमने विचारों से ये डेसिपेट कह लीजिए, या मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस चार्ट के द्वारा कि इस जातक के जैसे विचार होंगे। अब विचार कैसे होंगे? वो जो ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या वो आप जिस ग्रह की उसके ऊपर युति पड़ रही है, या मतलब उसकी दृष्टि पड़ रही है, या वो किस राशि में बैठा हुआ है, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी का चार्ट है। मैं इसके ऊपर कुछ चीजें नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ अपने चार्ट पे, क्योंकि मैं यहाँ बताना एग्जाम्पल के द्वारा चाह रहा हूँ, मैं किसी के चार्ट का एनालिसिस नहीं कर रहा। आपको आपके चार्ट पे अगर वो चीजें होती हुई दिखाई दें और आगे चल के आप भृगुनंदी नाड़ी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या जो आप कह लीजिए जो भी मैं न्यूमरोलॉजी या कोई भी एक एस्ट्रोलॉजी की चीज पढ़ाता हूँ, उसके साथ आगे आपको चल के वो अच्छा लगे और आप जुड़ना चाहें और अपने कर्मा सिद्धांत को आप परफॉर्म करना चाहें या अच्छे से समझना चाहें, उसके लिए ही यह वीडियो है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैंने चंद्रमा से विचारों को लिया, यानी किसी का भी चार्ट होगा, उसके थॉट प्रोसेस जो होंगे वो चंद्रमा से ही देखे जाएंगे। अगर अब मैं यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा अगर मैं मान लीजिए कोई और ग्रह लेता हूँ, तो उसकी दृष्टि आप वैदिक के हिसाब से लेता हूँ, किसी की चौथी होगी, किसी की सातवीं होगी, या किसी की आठवीं होगी, या किसी की पहली युति के साथ करें 1 5 9 की, जो मतलब आप कह सकते हैं, या 5वीं या 9वीं जो दृष्टि होगी 7वीं के साथ, तो वो उस जातक पे उतना ही असर आपको डालते हुए दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर ना आपको भृगुनंदी नाड़ी, जिसकी दृष्टियां अलग वे में काम करती हैं, अलग तरीके से काम करती हैं, ना मैं यहाँ पर वैदिक से आपको कुछ पढ़ाने लगा हूँ। मैं तो सिर्फ आज आपको कर्मा सिद्धांत
को कैसे आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको, मुझे नहीं लगता, किसी और प्लेटफॉर्म पे अभी देखने को मिली होंगी या सुनने को मिली होंगी। अगर आपको लगी हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट ये जो मेरा अपना इसको एक आइडिया है जो इसको डेवलप करने का है, वो सिद्धांत मैं स्पेशली आप लोगों के लिए जो यूट्यूब चैनल पर आते हैं एक नई चीज देने के लिए, आगे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे लोग उनके साथ में वैसे वैसे संपर्क करूंगा। बट ये आज जो पहली एक वीडियो का इंसाइट है, इंसाइट मैं पहले बहुत पहले वीडियो में दे चुका हूं, बट आज उसको एक प्रैक्टिकल वे में आगे कैसे बढ़ाना है उस चीज का मैंने बताया है। आपके थॉट्स जो होंगे आपके चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेंगे, और प्रोमिनेंटली वो जो चंद्रमा का इफेक्ट या तो युति यानी किसी के साथ उसका कंजंक्शन है जो ग्रह का चंद्रमा का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या चंद्रमा किसकी राशि में है उसके ऊपर पड़ेगा, या उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है सामने वाले सेवंथ एस्पेक्ट बेसिकली वो ज्यादा प्रोमिनेंटली इसमें रोल करेगी। तो इस जातक के विचार कैसे होंगे वो एक चार्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद का चार्ट जैसे मैंने कहा पर्सनैलिटी के रूप में लिया, तो आप उनके विचारों से आज भी अगर आप थॉट ऑफ द विचार करते हैं, या आपके उनके सेवा भाव के जो विचार हैं, या जो लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के लिए, धर्म के लिए, आप इसमें वो आप चाहे वैदिक का कंसेप्ट लगाएं, चाहे भृगुनंदी नाड़ी का लगाएं या केपी का लगाएं, आप देख सकते हैं इस महान पुरुष के विचार कैसे थे, यानी थॉट कैसे थे। इसी प्रकार आप अपने चार्ट पे लगाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो वर्ड्स जो मैंने सेकंड जो चीज यहाँ पर लिखी है, जो शब्द जिनको बोलते हैं, विचार और थॉट को मैं ले चुका हूं। अब शब्द और आपके वर्ड्स जिनको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं वो आपके बुद्ध से देखे जाएंगे। आपके विचार जो आपके शब्द हैं वो कितने ग्लोरीफाई होंगे वो इसके चार्ट से दिख सकता है कि शुक्र है, और वो 10 नंबर की शाख जो राशि में है, यानी वो पब्लिक के लिए विचार और शब्द मतलब शब्द जो होंगे वो उनके फायदे के लिए होंगे। तो इस प्रकार आप इनके चार्ट से, तो मैं कर रहा हूं, मुझे आपका ये नहीं पता बुध का है, आप उसको आगे चल के अपने चार्ट्स पे लगा सकते हैं। एक्शन के लिए प्रोमिनेंटली जो है, जो यानी हमारा एक्शन का मतलब है आपकी जो गतिविधि है, जो आप डेली रूटीन में गतिविधि करते हैं, वो आपकी मंगल से देखी जाएंगी। यानी मार्स जो है वो आपके एक्शंस का कारक है इस चार्ट में, और इस चार्ट में मार्स जो है वो एरीज साइन में बैठा हुआ है और वो सामने जुपिटर को भी देख रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्शंस जो होंगे, जुपिटर जो है वो धर्म है, जुपिटर जो है वो गुरु है, उन सब के प्रति होगा। इस चार्ट से मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रहा हूं। जो हैबिट्स हैं, जो हैबिट्स जो आप कह सकते हैं, वो हैबिट्स जो बंदे की, अगर हिंदी का वर्ड देखा जाए तो उसकी आदत क्या होगी, जो मैं यहाँ पर अपने इस कर्मा सिद्धांत के हिसाब से बता रहा हूँ। हैबिट्स आपकी सूर्य से देखी जाएंगी। अगर इस जातक का चार्ट में देखें सूर्य 9 नंबर का है, तो इनकी आदत में हर चीज 9 नंबर से संबंधित होगी। 9 नंबर सेजिटेरियस साइन है, गुरु का साइन है, धर्म के लिए, गुरुओं के लिए और अच्छे रास्ते पे एक धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हुए आदत उनकी दिखाई देती है। तो आपका सूर्य भी उसी हिसाब से आपकी आदत को दिखाएगा। अगला जो इसमें पॉइंट है, जो हैबिट्स के बाद जो हो गया, तो आपका जो करेक्टर जो वर्ड है वो आपके चरित्र को दर्शाता है। और यहाँ पर जो चरित्र है वो हमें कोई नेगेटिव वर्ड से नहीं मैं ले रहा हूँ। चरित्र से आपका एक तेज, आपका मतलब क्या, आपका मतलब संभावना होगी। तो यहाँ पर अगर किसी का भी करेक्टर अगर आपको देखना हो, अगर मैं यहाँ शुक्र से करूंगा तो शुक्र से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो पैसे के लिए काम करता हो, वो खाने पीने की चीजों पे विश्वास करता हो। नहीं, अब शुक्र जो है वो करेक्टर को इंडिकेट करता है जातक का कैसा होगा। करेक्टर यहाँ पे किसके साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है।
किस राशि में बैठा है? 10 नंबर की राशि में बैठा है। किस राशि को देख रहा है? 4 नंबर की राशि को देख रहा है। तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा भाव के लिए और लोग आगे बढ़कर काम करने के लिए इसको दिखाता है। ये वो कैरेक्टर नहीं है जब आप कहो शुक्र से कि वो खाने पीने की चीज है। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, उस तरीके से कभी भी आप अपने चार्ट पे अप्लाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब आपका तकदीर। तकदीर आपको कहां लेके जाएगी, डेस्टिनी आपको कहां लेके जाएगी, वो शनि से देखना है। शनि आप यहाँ चंद्रमा से बैठा है, यानी तकदीर का शब्दों से, विचारों से अपने आप मेल हो गया इस चार्ट में। और वो भी 6 नंबर, जो 6 नंबर है वो आपका 6th हाउस से देखें तो क्या है, 6 प्रकार की आपकी षड ऋतु कह लीजिए, या आपका जो डेली रूटीन है, अगर आप जहाँ काम पर जाते हैं, जो आप लोगों के लिए काम करते हैं, वो 6 नंबर से देखा जा सकता है। तो ये इस प्रकार अगर आप देखेंगे, डेस्टिनी और थॉट यानी तकदीर और विचार दोनों यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे चले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो गुरु से देख सकते हैं। अगर गुरु यहाँ पर इस जातक के चार्ट में 7 नंबर में बैठा हुआ है, 7 नंबर शुक्र की राशि अवश्य है, बट 7 नंबर एक तुला का सिंबल है, जहां पर तुला एक तकड़ी को दिखाता है। जिस तरह से वो बिल्कुल बैलेंस होकर लाइफ में चलने की जो चीज है, वो वहां पर 7 नंबर से देखी जा सकती है। ये अवश्य होगा कि इनके अगर आप देखें, कुछ लोग बोलेंगे कि जुपिटर जो है वो राहु और शनि के बीच में, दो पापी ग्रहों के बीच में है, तो पाप कत्री का योग बनता होगा। यानी जातक के जीवन में कुछ, आप उसको चार्ट को रीड नहीं करना है कि जातक के जीवन में क्या कठिनाई रही होंगी, या वो उसके धर्म को फॉलो करने में या धर्म के रास्ते पर चलने पे उसको कितनी कठिनाई होंगी, वो हमने नहीं देखना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहां आपके चार्ट में देखना है, वो जुपिटर से देखना है। अब इन सब चीजों के बाद बचा सम ऑफ ऑल। अगर मैं अभी तक देखूं तो 7 प्लैनेट्स को मैं ले चुका हूं, बचे 2, राहु और केतु। राहु और केतु में से आपके लिए एक ही एट ए टाइम एक्टिवेट होगा। अगर एक ही एक्टिवेट होगा तो राहु ओब्लिक केतु आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, हैबिट्स, कैरेक्टर्स, डेस्टिनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आप किसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। इन्हीं किसको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, इस जीवन में अगर आप केतु को एक्टिवेट करते हैं तो वो सारा का सारा सम ऑफ लॉ, आपके संचित कर्म बढ़िया, आपके प्रारब्ध कर्म बढ़िया, आपके आगामी कर्म बढ़िया, इस चीज को दर्शाते हैं। जैसा कि इस चार्ट में है, अगर डेली रूटीन के काम में देखें तो ये केतु यहाँ पर इनका 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो वो एक अच्छी पोजीशन है जब आप लोगों को सेवा भाव से या लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अगर यहीं पर कुछ चीजें, अगर यहाँ केतु की जगह अगर राहु से कोई एक्टिवेट करना चाहे तो उसको वहां पर वही चीजें होती हुई दिखाई देंगी। अब इन चीजों के बेस पे आप भी अपने चार्ट पे लगाइएगा, और ये जैसा मैंने कहा है कि ये 2 मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो दिया हुआ है, इसको ईमेल करके आप इसी प्रकार अपने चार्ट से पर्सनली वे में आप मुझसे वो डाटा भेज सकते हैं, ताकि ये जो मेरी रिसर्च है इसको एक अलग लेवल पे आगे ले जाके, जिसको हमने नाम दिया है कर्मा सिद्धांत रूल, मेरा ये नाम दिया हुआ नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, किताबों में पहले और ऑथर्स ने इस वर्ड को यूज किया है। तो मेरा सिर्फ ये है कि कर्मा सिद्धांत या कर्म सिद्धांत को कैसे हम अच्छे से पढ़कर और कैसे अपने जीवन को और आगे सुधार सकते हैं, चाहे वो संचित कर्म की फॉर्म में है, संचित आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, पिछले कर्मों का हिसाब किताब है,
प्रारब्ध आप इस जीवन में उनसे सफरिंग ले रहे हैं, यानी उनसे आप दुखी हैं या उनको एंजॉय कर रहे हैं, आगामी जो आप आगे चल के काम करने वाले हैं, इन तीनों की एक रजिस्ट्री जो आप कह सकते हैं, वो राहु और केतु से ही यहाँ देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल आपको जो मेरा लेटेस्ट काम करने का तरीका है कि आपको एक नई चीज मैं यहाँ से दूं, उसको देने की कोशिश की है। हो सकता है कि जो एडवांस लेवल पर हों एस्ट्रोलॉजी के, वो इस चीज को ऑलरेडी फॉलो करते हों या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हों, बट मेरा इस चीज को आज शेयर करने का मतलब ये नहीं है, मैंने ये किसी से नहीं लिया और किसी अपनी स्टडी करके अपने हिसाब से अपने आइडिया को शेयर किया, और प्रैक्टिकली वो बहुत चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखा, और उसको कैसे आगे और लोगों को पहुंचाना है उसका एक माध्यम लेके मैंने यहाँ पर किया है। हाँ, कर्मा सिद्धांत रूल के हिसाब से चल के आगे जीवन को कैसे बदलाव लाना है और कैसे उसको चीज कर सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट पे जैसे कर्मा सिद्धांत रूल से हम क्या देख सकते हैं, वो चीज का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। तो प्रभु जय श्री राम का नाम लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो मैं इस YouTube चैनल पर कंटेंट्स आपको देता हूं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो जय श्री राम।